कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है। होश में लाने के लिए अमिताभ बच्चन गोविंदा की सुनाई गई है आवाज। होश में लाने के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और गोविंदा की आवाज सुनाई गई है। डॉक्टर के अनुसार अगले 48 घंटे काफी क्रिटिकल हैं। कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव की सेहत की कामना की है। सेहत को लेकर परिजनों से फोन पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं लोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अगर हम राजू श्रीवास्तव की हालत की बात करें तो फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है उनकी? देखिए, राजू श्रीवास्तव को जो हार्ट अटैक हुआ था उसके बाद उन्हें यहाँ एम्स में एडमिट कराया गया था। न सिर्फ एम्स में एडमिट कराया बल्कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें कहा गया था कि 2 स्टेंट जो है वो राजू श्रीवास्तव के डाले गए हैं और खास तौर पे उनकी जो 100% ब्लॉकेज थी उसे समाप्त करने की, कम करने की डॉक्टरों की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद से ही राजू श्रीवास्तव जो है वो होश में नहीं थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उस समय डॉक्टर की तरफ से कहा गया था कि अगले 48 घंटे राजू श्रीवास्तव के लिए काफी अहम है। और वे जो जिन 48 घंटों की बात तब हुई थी, वे 48 घंटे गुजर चुके हैं। अब दूसरे 48 घंटे की बातें जो है फिर डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि अभी तक राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया है। कहा यह भी जा रहा है क्योंकि राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन रहे हैं और किस तरह से वो अमिताभ बच्चन की, गोविंदा की मिमिक्री करते थे, किस तरह से आवाज निकालते थे, और यही बड़ी वजह है कि डॉक्टर इन आवाजों के सहारे जो है अब उन्हें होश में लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि हमने देखा कि पहले रक्षा मंत्री ने, खासतौर पर अगर राजू श्रीवास्तव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी है और खासतौर पे जो यूपी में खासतौर पर राजू श्रीवास्तव किया, देश भर में तमाम उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, कॉमेडियन भी रहे। तो यही वजह है कि देश के जो आम लोग हैं उनकी नजर भी कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव के लिए है। उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जो है वो यहाँ पे जारी है और तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हों या राजनीतिक हस्तियां हों, तमाम लोगों ने जो है वो एम्स में फोन करके राजू श्रीवास्तव के परिजनों और शासन को फोन करके बाकायदा राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर जानकारी ली है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि अभी 48 घंटे जो है वो राजू श्रीवास्तव के लिए काफी अहम है। पहले उनका होश में आना जरूरी है, इसके बाद ही डॉक्टर कुछ कह सकते हैं। अभी भी वेंटिलेटर पे वही पोजीशन जो है वो राजू श्रीवास्तव की बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर जो है वो लगातार देखरेख कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके परिजनों से बात की है। साथ ही साथ जो लगातार उनके सेलिब्रिटीज जो दोस्त हैं वो भी लगातार उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। कई तरह की अफवाह जो है वो भी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है, उसको लेकर भी परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद राजू श्रीवास्तव होश में नहीं थे, वेंटिलेटर पर रखा गया, जिस वजह से सोशल मीडिया सहित तमाम जगह जो है वो इस तरह की अफवाहें उड़ी। जो कि प्रशासन की तरफ से बात करें या हम राजू श्रीवास्तव के परिजनों की बात तरफ से बात करें, लगातार इन चीजों का खंडन किया गया। राजू श्रीवास्तव की हालत फिलहाल जो स्थिर है, हालांकि वेंटिलेटर पे जरूर उन्हें रखा गया है, लेकिन डॉक्टर जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, हमने लगातार जो है कई केंद्रीय मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, अन्य मंत्रियों की बात करें, यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों की बात करें, तमाम लोगों ने लगातार शासन और राजू श्रीवास्तव के परिजनों से न सिर्फ जानकारी ली है बल्कि उनके परिजनों को सांत्वना देने की भी कोशिश की है कि राजू श्रीवास्तव जो है वो बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और सबके बीच में एक बार फिर अपने कामों को करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे अब तमाम लोगों की नजरें जो है वो ऊपर है कि आखिरकार राजू श्रीवास्तव की सेहत में किस तरह का सुधार होता है। फिलहाल जो है तमाम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एंजियोप्लास्टी जो हुई है वो सफल एंजियोप्लास्टी हुई है और जो ब्लॉकेज से उन्हें खत्म किया गया है। फिलहाल डॉक्टरों के हिसाब से उस समय चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि जो राजू श्रीवास्तव अब तक होश में नहीं आए, पहली प्राथमिकता डॉक्टर्स की यही है कि कैसे राजू श्रीवास्तव को जल्द से जल्द होश में लाया जाए। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लगातार राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री या यूपी सरकार के तमाम राजनीतिक दल, हमने देखा कि किस तरह से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर राजू श्रीवास्तव के लिए ट्वीट किया था। तो जाहिर तौर पर चाहे वो
बीजेपी के लोग हो या अन्य दलों के लोग हो या आम जनमानस हो, बॉलीवुड हो, हर कोई जो है वो राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर चिंतित है और लगातार की जो हालत बनी हुई है उसके लेकर मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल अमित जी, हम भी यही कामना करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव की सेहत की कामना की है। फिलहाल अगले और 48 घंटे क्रूशियल हैं राजू श्रीवास्तव के लिए और लगातार दुआओं का दौर जो है वो भी उनके फैंस जारी रखे हुए हैं। उनको होश में लाने के लिए अमिताभ बच्चन और गोविंदा की आवाज में सुनाया जा रहा है। और हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी के निजी सचिव गर्वित नारंग जी जुड़े हुए हैं। गर्वित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सबसे पहले तो मैं मौके पे हूँ जी हॉस्पिटल में जी माननीय राजू श्रीवास्तव जी आईसीयू में हैं इस समय जी और पहले से सेहत में सुधार है उनकी जी और डॉक्टरों की देख रेख में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द राजू श्रीवास्तव जी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पहले से बहुत रिकवरी हो गई है और हो रही है। अभी खैर वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत से ऐसे मूवमेंट्स आ गए हैं और बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जिससे कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो रहे हैं जी और चीजें अच्छी हो रही हैं। उनके शरीर का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा है, चीजें स्वस्थ हो रही हैं और जल्द ही वो हमारे बीच में पहले जैसे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करते और हम लोगों के बीच में नजर आएंगे। बिल्कुल गर्वित जी, हम भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव जी स्वस्थ हो और हम सभी को पहले की तरह हंसाएं। गर्वित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से अमिताभ बच्चन, गोविंदा की आवाज राजू श्रीवास्तव जी को सुनाई गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी मिमिक्री करते थे और इस वजह से तो इसका भी कितना इम्पैक्ट जो है वो राजू श्रीवास्तव जी पर देखने को मिला है। अमिताभ बच्चन जी को गुरु मानते हैं माननीय राजू श्रीवास्तव जी और हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। बॉलीवुड के अंदर काफी सीनियर हैं अमिताभ बच्चन जी और वो हमेशा अपने छोटे भाई के तरीके माननीय राजू श्रीवास्तव जी को इसमें देते रहे हैं। इस समय राजू श्रीवास्तव जी आईसीयू में हैं, वहाँ पे डॉक्टर के अलावा किसी की कोई एंट्री नहीं है और क्योंकि इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। डॉक्टर की देख रेख में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और जल्दी वो हमारे बीच में स्वस्थ होंगे और बड़े जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए और तमाम लोगों की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अमिताभ बच्चन जी की भी ब्लेसिंग्स आई हैं, गोविंदा जी की भी ब्लेसिंग्स आई हैं, सुनील पाल जी की भी ब्लेसिंग्स आई हैं, जॉनी लीवर जी की भी ब्लेसिंग्स आई हैं, कैलाश खेर जी का भी ब्लेसिंग्स भी आया है और वीडियो भी आया है, परिवार के संपर्क में भी है। तो तमाम बड़े सेलिब्रिटीज और तमाम उनके चाहने वाले प्रशंसक और तमाम नेतागण और तमाम राष्ट्रीय स्तर के लोगों का मैसेज और सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और बिल्कुल गर्वित जी, पूरा देश राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआएं कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव जी स्वस्थ हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बात करने के लिए और तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। हमारे साथ गर्वित नारंग जी जुड़े हुए थे जो कि निजी सचिव हैं राजू श्रीवास्तव जी के और उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव जी की हालत जो है वो पहले से काफी बेहतर है, साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। अब स्थिति में सुधार आ रहा है।